अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ माश की दाल से बनने वाले दही बड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये भल्ले बहुत ही ज़्यादा मज़े के और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। ये आप इनका लुक चेक कर सकते हैं। आप इनको रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। सो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 पाव माश की दाल ली है। ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। ये आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसका हमें पेस्ट बना लेना है। ये मैंने जूसर जग लिया है। इसमें मैं ये सारी दाल जो है वो अपनी डाल दूंगी। अब दाल को पीसने के लिए मैं इसमें 1/2 कप के जितना पानी डालूंगी। 1/2 कप से ज़्यादा आपने पानी इसमें नहीं डालना। दाल को अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। दाल हमारी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा थिक पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रीमी है, हल्का सा दरदरा है। अब मैं इस सारे पेस्ट को एक बाउल में निकाल दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 टी स्पून नमक डालूंगी, 1/2 टी स्पून अजवाइन। इसको हाथों में मैंने थोड़ा सा मसल लिया है। इन दही बड़ों में हम सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी हमारे ये दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इसको हमने अब हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 4 से 5 मिनट तक। ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा। ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से आपका काम जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक बीट करूँगी। ये बिल्कुल वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। हमने इसमें एयर जनरेट करनी है, इससे ही हमारे भले जो हैं वो सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। 4 से 5 मिनट मैंने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट किया है। ये आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम में बिल्कुल डबल हो गया है। बिल्कुल क्रीमी फॉर्मी टेक्सचर इसका हो गया है। हमारा बेटर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा बेटर मैंने अपने हाथ पे लिया है। अब मैं इसको पानी में डालूंगी। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर पानी में फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब आपका बेटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके भल्ले बनाएंगे। मैं बड़े बड़े साइज़ के भल्ले बनाऊंगी इस स्पून की मदद से। ऑयल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। ये गरम ऑयल में मैंने स्पून को डिप किया है। अब मैं इससे अपने भल्ले बनाऊंगी। ये स्पून पर मैंने थोड़ा सा बेटर लिया है। अब ये इजीली हमारे भल्ले बनकर तैयार होंगे। ये इस पॉइंट पर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी इरेग्युलर शेप है, लेकिन ये बाद में बिल्कुल सेट हो जाएंगे जब ये थोड़े से ऑयल में राइज होंगे। मैं बड़े बड़े साइज़ के भल्ले बना रही हूँ। आप छोटे भी बना सकते हैं, उसके लिए आपने छोटा स्पून यूज़ करना होगा। अब मैं 4 से 5 मिनट तक भलों को एक साइड से कुक करूँगी मीडियम आग पर। इन पर अच्छा सा कलर आ गया है एक साइड से। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लूँगी। बिल्कुल डिम आग पर आपने इन भलों को कुक नहीं करना, वरना ये ऑयल अपने अंदर सोक कर लेंगे। और ज़्यादा आग पर भी आपने इसको कुक नहीं करना, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 3 से 4 मिनट मैंने इसको दूसरी साइड से भी कुक किया है। अब मैं इसको निकाल दूंगी। हमारे भल्ले बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी सारे भल्ले बनाकर रेडी कर लूँगी। अब मैं दही बड़ों के लिए दही को बीट कर लूँगी। ये होममेड दही है, ये बिल्कुल थिक बनकर तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं। ये 1/2 kg मैंने दही लिया है। उसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये दही थोड़ा सा थिक है, तो इसको पतला करने के लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मैंने 1 कप के जितना इसमें पानी डाला है। कुछ लोग मीठे दही बड़े खाना पसंद करते हैं तो वो शुगर का यूज़ करते हैं। तो आप अगर वो बनाना चाहते हैं तो आप नमक की जगह शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दही को मैं साइड में रख दूंगी। सारे भल्ले मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं।
ये आप देख सकते हैं 1 पाव माश की दाल से मैंने इतने सारे दही बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इसमें हमने बिल्कुल कोई सोडा बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया है। इसकी एक यही टिप है कि आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब कुछ भले मैं बनाऊंगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जो भले हमने बनाने हैं उसको मैंने पानी में डिप करके रख लेना है तकरीबन 20 मिनट्स तक। बाकी के दही बड़ों को मैं जिपलॉक बैग में कवर करके रख दूंगी। इसको आप 15 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इसको पानी में डिप किया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दूंगी और सारे भलों को मैं साइड में रख दूंगी। चलिए अब इन दही बड़ों को हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें सारे भले डाल दिए हैं। ऊपर से हम इसके ऊपर दही डाल देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऊपर से मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है और थोड़ी सी इमली की चटनी डाल दी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और सॉफ्ट बनकर हमारे ये दही बड़े रेडी हुए हैं। ऊपर से आप प्याज से इसे गार्निश कर सकते हैं। ये हमारे दही बड़ों की फाइनल लुक। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी न्यू और मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए। आपने इसको एक बार लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। बाकी के भलों को मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में कवर कर लिया है। इसको हम 15 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।